प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस मसाले से शनि बनाएंगे धनी? किस दाल से शनि होंगे शांत? किस अनाज से शनि हरेंगे कष्ट? क्या है किचन से शनि का कनेक्शन? जानने के लिए जरूर देखिए कालचक्र। अब शनि को प्रसन्न करने का उपाय आपकी किचन में है। आपको अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए और कष्टों से मुक्ति के लिए कोई कठिन पूजा या किसी तीर्थ स्थल नहीं जाना है, बल्कि आपकी किचन में रखे कुछ खास सामान आपको शनि कृपा दिला सकते हैं। कैसे, ये सब बताएंगे आपको आज के पूरे शो में। इसके अलावा और क्या है आज कालचक्र में खास, आइए आपको बताते हैं। किचन में रखी कौन सी 6 खास चीजें दिला सकती हैं शनि कृपा? काले तिल और काला नमक कैसे बनाएंगे आपके बिगड़े काम, ये भी जानेंगे। रसोई में रखी कौन सी चीज आपकी कुंडली में कमजोर शनि को मजबूत करेगी। साथ ही आज किस समय करना चाहिए सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। और कौन सी 4 चीजें आपके घर से नेगेटिविटी को हमेशा के लिए दूर करेंगी, ये जरूर देखिए आज के सक्सेस मंत्र में। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए अपने बेड में क्या ना रखें, ये जानने के लिए जरूर देखिए आज का वास्तु टिप। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें फोन कीजिए। हमारे नंबर्स हैं 012046025033 3 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू कर रहे हैं उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 16 जनवरी 2016 दिन शनिवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो शाम 5:55 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। रेवती नक्षत्र रात 1:13 तक है। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है। भद्रा काल शाम 5:56 से कल सुबह 4:56 तक है। कारोबार शुरू करने का शुभ मुहूर्त भी है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शनि के उस प्रिय चीज की जो अमूमन आपको किचन में मिल जाएगी। साथ ही इस खास चीज को अपने सिरहाने रखने से घर में हमेशा बरकत और खुशहाली रहेगी। तो पंडित जी, पहली प्रिय चीज शनि की कौन सी है? आज मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, बाह्य जगत के परिवर्तन से आपके जीवन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी परिवर्तन होगा, आपके अंतर जगत में परिवर्तन जब होगा, उसी से आपके जीवन के सुख दुख का निर्धारण होगा। जैसे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और मंगल, ये दोनों ग्रह ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले हैं। इनकी खराब स्थिति ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। तो आपने सुना होगा कि रविवार के व्रत में नमक छोड़ देने का सुझाव होता है। नमक मत खाइए। क्यों? क्योंकि नमक ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। यही बात हम ज्योतिष में कहते हैं, यही बात डॉक्टर भी कहते हैं कि आप नमक छोड़ दीजिए यदि ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं। मंगल अगर नीच का है और पीड़ित है तो लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट आदमी हो जाता है। ऐसे में उसको सुझाव दिया जाता है कि आप नमक का सेवन थोड़ा सा ज्यादा करिए। इसी तरह से कोई एसिडिटी और गैस का रोगी है, शनि की पूर्ण दृष्टि लग्न पर बन रही है, तो ऐसा आदमी नसों के रोग का, एसिडिटी का, गैस का भयंकर रोगी होता है। तो उसको हम सुझाव देते हैं, भाई आप सरसों के तेल से मसाज करके स्नान करिए और शनि से संबंधित वस्तुओं का सेवन करिए। आपकी एसिडिटी, गैस और ये नसों से संबंधित प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आज हमने सोचा कि शनिदेव के लिए एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जो हमारे घर में ही सरलता से सारे सामान उपलब्ध हों और उन उपायों को करके हम शनिदेव की कृपा प्राप्त कर पाएं और शनिदेव के अशुभ प्रभावों को दूर कर पाएं। तो इसलिए आज बहुत ध्यान से इस कार्यक्रम को देखने की आवश्यकता है। शनि की एक प्रिय चीज है उड़द की दाल, जो आपको करीब हर किचन में मिल ही जाएगी। अगर आपका काम नहीं बन रहा है, आपको व्यावसायिक नुकसान हो रहा है, दुकान आपकी नहीं चल रही है, घाटा लग रहा है, तो शनिवार को उड़द की दाल के बड़े बना करके सरसों के तेल में बनाइएगा, काले कुत्ते को खिला दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक ड्रिप कर दीजिएगा। और अगर व्यवसाय और मेहनत करने के बावजूद भी पर्याप्त धन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो शनिवार शाम को
उड़द की दाल के दानों पर थोड़ी सी दही, थोड़ा सा सिंदूर डालकर पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आइए और वहां एक दिया जला दीजिए। यह एक प्रकार की बलि भी है, इसको एक प्रकार की बलि कहते हैं। और ये वासुदेव, पीपल में वासुदेव का वास होता है, वहां यह बलि यदि आप शनि के लिए देते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्योदय की शुरुआत हो जाएगी। काली उड़द की खिचड़ी बना करके मजदूरों को, गरीबों को, अनाथ को खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस खिचड़ी के पीछे आपकी श्रद्धा जरूर लगी होनी चाहिए। उपेक्षित भाव से किसी को खिचड़ी ना खिलाएं, बल्कि श्रद्धा और सम्मान के भाव से खिचड़ी खिलाएं। यह बात ध्यान रखिएगा। और खिचड़ी बनाते समय आप अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करें कि इस खिचड़ी को कैसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, ताकि खाने वाला प्रसन्नता के साथ उसे ग्रहण करे। थोड़ी सी साबुत काली उड़द लेकर के काले कपड़े में बांध करके शुक्रवार को अपने पास रख करके सोइए। अगले दिन यानी शनिवार के दिन काली उड़द को किचन की दक्षिण दिशा में रख दीजिए। इससे आपके घर में हमेशा उन्नति का वातावरण प्रशस्त रहेगा। अगर आप पोटली में नहीं रख सकते तो प्लास्टिक के किसी डिब्बे में काली उड़द, साबुत काली उड़द को रख दीजिए और उसको सुरक्षित रहने दीजिए। इससे निश्चित रूप से आपके घर में उन्नति का वातावरण प्रशस्त होगा। अब किचन में रहने वाली शनि की पहली प्रिय चीज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। आगे आपको बताऊंगा कि उस दूसरी चीज के बारे में जिसके उपाय करने से आप पर 7.5 का बुरा प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। बस थोड़े से इंतजार की जरूरत है। आप काल चक्र में पूरे धैर्य और मनोयोग के साथ बने रहिएगा। और इसी के साथ राशि क्रम शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं मेष राशि वालों के राशिफल की। आज मेष राशि के जातकों का फिजूल खर्च बढ़ सकता है। आज आपके धार्मिक यात्रा पर जाने का योग बन रहा है और ग्रह गोचर देखा जाए तो आजीविका के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज आपको शाम को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए और गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। अगर आज लाल वस्त्र धारण करेंगे तो ये आपके भाग्योदय के लिए उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के आज के राशिफल की। वृषभ राशि के जातकों का आज का जो ग्रह गोचर है उससे एक बात बड़ा स्पष्ट है कि पारिवारिक सुख आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपके कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति कुटुंब भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। और आपके संतान की उन्नति भी होगी, क्योंकि आपके पंचम भाव में इस समय चंद्रमा की स्थिति है। हाँ, थोड़ी सी आपके स्वास्थ्य में गिरावट रह सकती है, इसलिए कि शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। आपको चाहिए कि आज आप मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करें। चना और गुड़ का दान किसी जरूरतमंद को करें। गाय की सेवा करेंगे तो इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के दैनिक राशिफल की। मिथुन राशि पर इस समय मिथुन राशि के स्वामी बुध की पूरी दृष्टि बन रही है और मिथुन राशि से दशम भाव का स्वामी बृहस्पति, जहां चंद्रमा की स्थिति है, इस बात का संकेत है कि मिथुन राशि के जातकों को अब नई नौकरी का संयोग बन रहा है। लेकिन नई नौकरी मिलने के बावजूद भी अभी आपको धन की कमी महसूस होगी और आपके कुटुंब भाव का स्वामी ऐसी स्थिति में है कि परिवार में थोड़ा सा क्लेश की स्थिति रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार दें। जय मां विंध्यवासिनी। किचन में ऐसी कौन सी चीज है जिसका उपाय करने से आप पर शनि की ढैया का बुरा असर नहीं पड़ेगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा
कालचक्र के साथ। और चलिए अब बारी है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। पंडित जी, गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। आज अभिजीत मुहूर्त जो है ये दोपहर 12:10 पर शुरू होगा और 12:51 तक रहेगा। इसमें जिस किसी भी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसमें आपको 100% सफलता अवश्य मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए जल्दी से जान लेते हैं कर्क राशि वालों का दैनिक राशि फल। कर्क राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर आज देखा जाए तो कर्क राशि का स्वामी आज भाग्य स्थान में मीन राशि में इस समय 20 डिग्री 28 कला पर विद्यमान है, जिसका तात्पर्य यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और जहां भी आप जो भी कोशिश करेंगे उसमें सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप प्रॉपर्टी का कोई काम करते हैं तो आज आपकी कोई बड़ी डील फाइनल होगी, आपको बड़े लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। पंछियों को आज आपको बाजरा डालना चाहिए, गणेश चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए और गणेश जी को लड्डू और दुर्वांकुर समर्पित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ हैं, ज्योति उनका नाम है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? ज्योति पूछे सवाल। चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। महेंद्र हैं। महेंद्र, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नौकरी के बारे में पूछना था। नौकरी बेटा कितने साल के हो? हाँ जी, कितने साल के हो? मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1984 का है जी। तो पंडित जी, नौकरी या लगेगी या नहीं, ये जानना था मुझे। चलो, मैं बताना चाहूंगा कि महेंद्र, आपने नौकरी के बारे में पूछा है। आपके आजीविका भाव का स्वामी जो है वो शुक्र बनता है। सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश की है, लेकिन शनि के मड़ऊ योग के कारण अभी थोड़ा सा नौकरी मिलने में विलंब की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अप्रैल 2016 तक आपको नौकरी का योग बनेगा। बस आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज पाठ करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, सूर्योदय के समय सोकर उठना है। ये सारे उपाय अगर आप करेंगे तो आपको ठीक नौकरी मिलेगी और आपकी आजीविका का निर्वाह ठीक ढंग से होगा। और शनि की दूसरी प्रिय चीज को आप अक्सर प्रयोग में लाते होंगे, लेकिन इससे जुड़ा उपाय आपको शनि की कृपा भी दिला सकता है। तो पंडित जी, वो कौन सी प्यारी चीज है जो अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं और शनि की कृपा भी वो हमें दिला सकती है? देखिए, शनि की दूसरी प्रिय वस्तु जो है वो है लौंग। लौंग कलिकोज्ज्वला, लौंग जो आपको करीब हर किचन में मिलेगी। गरम मसाले में भी प्रयुक्त होती है लौंग। तो शनि की 7:30 में हर शनिवार को लौंग पानी में डाल करके और दक्षिण दिशा की ओर आप मुंह करके स्नान करिए। आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा अगर बढ़ने लगी हो तो पीले कपड़े में 2 लौंग, 1 पीतल का टुकड़ा, थोड़ी सी केसर रख करके हमेशा अपने पास रखिए। घर में शनि और राहु अगर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं, जिसके कारण छोटी छोटी बातें बड़े विवाद के रूप में बन जाती हैं, तो लौंग का आपको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तब आप लौंग का इस्तेमाल कम से कम करें। किचन में रखी हुई कौन सी चीज आपको शनि कृपा के साथ साथ सभी कष्टों से मुक्ति भी दिला सकती है, ये भी जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो किचन में दिखने वाली एक छोटी सी चीज आपको शनि की ढैया के बुरे प्रभाव से मुक्ति दिला सकती है और आपकी खराब सेहत को भी ठीक कर सकती है। कैसे, हम आपको बताएंगे बहुत ही थोड़े से इंतजार के बाद। आज कालचक्र में पंडित जी आपको किचन में रखी उन तमाम चीजों के बारे में बता रहे हैं जो आपको शनि पीड़ा से मुक्ति दिला सकती हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं शनि की तीसरी प्रिय चीज के बारे में, जिसको हम रोजाना प्रयोग में लाते हैं, जिसका दान आपको ढेरों फायदे दिला सकता है। कैसे, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, बताइए आप कौन सी प्रिय चीज के बारे में बताएंगे? अब तीसरी शनि की प्रिय वस्तु के बारे में बात करना चाहूंगा। तीसरी प्रिय वस्तु है शनि की काली मिर्च, जो आपको करीब करीब हर रसोई में, हर किचन में मिल जाएगी। सब्जियों में काली मिर्च का प्रयोग करने से
शनि कृपा मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काली मिर्च को तुलसी के साथ खाने से हर बीमारी दूर होती है, ऐसा आप भी जानते हैं। सुबह खाली पेट गुड़ या बतासे के साथ काली मिर्च चबा करके खाने से पारिवारिक क्लेश दूर होता है। नमक और काली मिर्च और तुलसी का पत्ता चबाकर खाने से बुखार जैसा रोग दूर हो जाता है। काली मिर्च बांध करके दान करने से शनि की ढैया का कुप्रभाव समाप्त होता है और शनि की कृपा मिलती है। काली मिर्च का चूर्ण और शहद मिलाकर के दिन में 2 बार खाने से आपको कभी कोई बीमारी नहीं सताएगी। और जानते हैं, काली मिर्च को पीस करके देसी घी, और वो भी भैंस का घी शुद्ध मिल जाए, और दोनों को मिला करके ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए 21 आहुति हवन करने से दुश्मनों का आतंक समाप्त हो जाता है। ये ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको एक बार करके आजमाना जरूर चाहिए। चाहे जितनी बड़ी दुश्मनों की विपत्ति आपके ऊपर मंडरा रही हो, लेकिन यदि आप काली मिर्च और भैंस के घी से आम की लकड़ियों पर हवन करते हैं 21 बार ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए, तो दुश्मनों का आतंक बादलों की तरह 1 मिनट में छंट जाएगा और आप चैन की सांस ले पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कौन सी है चौथी चीज आपके घर से जो निगेटिविटी को हमेशा के लिए दूर कर देगी, ये भी देखिएगा थोड़ी देर में। और अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों का आज का राशिफल क्या बता रहा है उनके लिए। आज सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो सिंह राशि में बृहस्पति तो हैं, लेकिन साथ में अब राहु भी आ गए हैं। ऐसे में मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की खड़ाष्टक योग की स्थिति है और आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशानी महसूस करेंगे। तो आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः मंगल का यह मंत्र जप करें और गणेश जी की पूजा करें। कंबल किसी जरूरतमंद को दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कॉलर है हमारे साथ जिनका नाम है गौरव, दिल्ली से जुड़े हैं। जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं? चलिए लगा आवाज। गौरव बताइए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं पटियाला से बोल रहा हूँ जी। गुरचरण है जी नाम मेरा, गुरचरण सिंह जी। क्या नाम है आपका? गुरचरण सिंह जी। गुरचरण सिंह जी, कितने साल के हैं आप? सर पंडित जी, उम्र का तो डेट का तो पता नहीं है जी। जी। मैं अपने कारोबार के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। चलिए गुरचरण जी, मैं बताना चाहूंगा शनि और मंगल दोनों ग्रहों की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अभी आपका कारोबार ठीक नहीं चल पा रहा है। निकट भविष्य में आपके कारोबार में सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। आज से 45 दिनों के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आपको शुभ समाचार मिलेगा और आपके कारोबार में उन्नति का वातावरण बनेगा। आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन काली उड़द के दाल की खिचड़ी बना करके कम से कम 19 गरीबों में जरूर बांटें। यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के दैनिक राशिफल की। कन्या राशि के जातकों के पंचम भाव में सूर्य की स्थिति है, जो इस बात का संकेत है कि कन्या राशि के जो विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा में सफलता जरूर मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता मिलेगी, लेकिन जीवन साथी से मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, परेशानी हो सकती है। आज आपको चाहिए कि आप सूर्य को जल दें, गायत्री मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और किचन में रखी शनि की चौथी प्रिय चीज आपके हर कष्ट को दूर कर सकती है। कैसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, चौथी कौन सी चीज के बारे में जिक्र करेंगे आप? शनि की चौथी प्रिय चीज है काला चना।
जो आपको करीब करीब हर रसोई में, हर किचन में मिलने वाला है। काले चने और आटे का हलवा बना करके मजदूरों को खिलाने से शनि प्रसन्न होते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ लेबर नहीं टिकती है, मेरे यहाँ लेबर की प्रॉब्लम होती है, लेबर भाग जाते हैं, मैं इतना अच्छा व्यवहार करती हूँ अपने मेड के साथ, फिर भी टिकती नहीं है, भाग जाती है। तो आप चिंता मत करिए, शनिवार को काले चने का जो बेसन होगा उसका हलवा बना करके आप अपने कर्मचारियों को, अपने अंतर्गत काम करने वाले लोगों को सम्मान के साथ खिलाइए और प्रसाद के रूप में आप भी 2 चम्मच खा लीजिए, कोई आपका नुकसान नहीं होगा। निश्चित रूप से आपके यहाँ काम करने वाले लोगों में टिकाऊपन आएगा। और हर शनिवार बंदरों को, काली भैंस को और काले घोड़े को गुड़ और काला चना यदि खिलाया जाए तो शनिदेव सदैव आप पर प्रसन्न रहेंगे। शनिवार के दिन शाम के समय शनि मंदिर में जाकर के दीपक जलाने से और काले चने शनिदेव को भोग लगाने से शनिदेव आपके कष्ट दूर कर देते हैं। शुक्रवार की शाम काले चने भिगोकर शनिवार को उन्हें मछलियों को भी खिलाना चाहिए, इससे भी लाभ मिलता है। तो चलिए अब बताना चाहूंगा कि मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए अपने बेड में आपको क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा आज का वास्तु टिप। इसमें छिपा होगा आपके वैवाहिक जीवन के सुख का रहस्य। और एक दर्शक हमारे साथ हैं, पुष्पा उनका नाम है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? जी, मेरा जन्म है 16 जून 1983 को। जी जी हेलो। हाँ बोलिए पुष्पा, बोलिए। 16 जून 1983। क्या जानना चाहती हो? जी मेरा घर बनता है, तब तक जाना है कि उसमें नहीं काम हो पा है। जी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है बेटा आपकी। उम्मीद करते हैं पुष्पा दोबारा हमारे साथ जुड़ेगा और अपना प्रश्न आप करिएगा। मीनू हमारे साथ दर्शक हैं, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेलो। हाँ मीनू बोलो। नमस्ते पंडित जी। सुखी रहो बेटा। वो पूछना चाह रहे थे कि जैसे मेरा जमीन उमीन होगा कि नहीं, घर द्वार बहुत पसंद रहते हैं, किराए पे भी रहते हैं। कितने साल की हो बेटा? 26 साल की। और कहाँ रहती हो? बनारस। चलो मैं बताना चाहूंगा मीनू, आपने जमीन के बारे में प्रश्न किया है। सूर्य और मंगल दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्सदशम है। अभी से लेकर के 4 साल अर्थात 16, 17, 18 तक आपका जमीन नहीं हो पाएगा, लेकिन 2019 में आपका सुंदर और अच्छा मकान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप एक सुखी और संपन्न जीवन जी पाएंगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। एक छोटा सा उपाय करना शुरू कर दो, मंगल स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं श्रद्धया पठेत् ऋणम न जायते धनम शीघ्रम माप्नुयात् धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम सत्यहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। इस मंत्र का अगर रोज 7 बार पाठ करना शुरू करोगी तो अतिशीघ्र आपके घर में संपन्नता भी आएगी और भूमि भवन का लाभ भी मिलेगा। और अब बात करते हैं तुला राशि वालों के आज के राशिफल की। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है मंगल की स्थिति के कारण, उससे एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि आज तुला राशि वालों के अंदर गुस्सा बढ़ सकता है। इस पर आपको काबू रखना है और अपने मन पर भी काबू रखना है, लेकिन व्यवसाय में, कारोबार में आपको जरूर फायदा मिलेगा। महालक्ष्मी की पूजा करिए, देसी घी से श्री सुक्तम के मंत्र बोलते हुए हवन करिए और सफेद वस्त्र धारण कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।
और शनि की पांचवी प्रिय चीज जो अक्सर आप सलाद में प्रयोग करते हैं, ये मामूली सी दिखने वाली चीज आपके बिगड़े काम बना सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। पंडित जी, पांचवी कौन सी प्रिय चीज है? देखिए, शनि की पांचवी प्रिय चीज है काला नमक, जो आपको करीब करीब हर किचन में मिलेगा। शनिवार के दिन दही में काला नमक डालकर खाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिवार के दिन सरसों के तेल में काला नमक मिलाकर के शनिदेव के स्वरूप का अभिषेक करें और मंदिर में साफ सफाई के कार्यों में अपना योगदान दें। किसी भी शनि मंदिर में चल रहे भंडारे में काले नमक का दान करें। ये इतना छोटा सा उपाय इतना असरकारी होगा, ये जानकर के आपको हैरानी होगी, लेकिन ये उपाय वाकई में है बहुत चमत्कारी। इस उपाय को करके आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। अलका एक दर्शक हमारे साथ है, बताइए क्या जानना चाहती हैं अलका? जी मैम, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मेरी शादी हो गई, मैं बहुत परेशान हूँ उससे, तो क्या मुझे इससे निजात मिलेगी और क्या मेरी लाइफ में कोई जॉब है, अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में? अलका, कितने साल की हो बेटा? सर मैं 30 साल की हूँ सर। 6 नवंबर 1984 है मेरा डेट ऑफ बर्थ। चलो, मैं बताना चाहूंगा पहले आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। जी सर। मंगल है आपके प्रश्न लग्न का स्वामी, शुक्र है आपके पति भाव का स्वामी। मंगल और शुक्र दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत है कि आपके वैवाहिक जीवन में समरसता बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी समरसता नहीं है। ऐसे में वैवाहिक संबंध आगे चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि ये विवाह किसी तरह से बच जाए, तो आपको अर्गला स्त्रोत में एक मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि। इस मंत्र का अगर आप 108 बार सुबह शाम जप करना शुरू करें तो 40 दिनों के बाद आपके वैवाहिक जीवन में एक नया मोड़ आएगा, जिससे आपका वैवाहिक जीवन टिक सकता है। जहाँ तक आपने नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो अलका, तुम्हारे दशम भाव में बुध की स्थिति है और बृहस्पति की स्थिति अपने लग्न को न देखती हुई है, तो तुम्हें नौकरी तो प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में मिल सकती है, लेकिन इस नौकरी का बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं है। नौकरी का अच्छा फ्यूचर हो, इसके लिए तुम्हें बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और हो सके तो गाय की सींग को धो करके थोड़ा सा अगर पानी मिल जाए तो उस पानी से एक बार आपको बुधवार को स्नान करना चाहिए, तो आपकी सारी विपत्ति समाप्त हो जाएगी। संयुक्ता एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से है। संयुक्ता, पूछिए क्या जानना चाहती हैं? मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1990 है। मैं जानना चाहती हूँ कि मैं सीए कर रही हूँ, पर मैं क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत पढ़ती हूँ तो मुझे बिल्कुल फल नहीं मिल रहा है। संयुक्ता, ऐसा है बेटा, बुध और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि सीए की परीक्षा आपके लिए बहुत भारी पड़ रही है और आप लाख तैयारियों के बाद भी अपने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रही हैं। सही बात तो यह है कि यह सब्जेक्ट आपके अनुकूल नहीं था जिसका आपने चयन किया है, लेकिन चूंकि आपने चयन कर लिया है और समय आपने इसको दिया है, तो अब आपको मैं एक उपाय बताना चाहूंगा। इस उपाय के भरोसे आपकी गाड़ी पार हो जाएगी। गणेश अथर्वशीर्ष संस्कृत में लिखा हुआ है। आप गणेश अथर्वशीर्ष का रोज एक पाठ करना आज से ही शुरू कर दीजिए और आप विश्वास करिए, जिस दिन ये पाठ करते हुए आपको 108 दिन पूरे होंगे, उसके बाद साक्षात गणेश जी आपके मन मस्तिष्क पर अपना प्रभाव दिखाते हुए आपको परीक्षा में सफल करवाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पूरा गणेश अथर्वशीर्ष याद कर लो और भगवान गणेश की उपासना नित्य सच्चे मन से किया करो। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के दैनिक राशिफल की। आज वृश्चिक राशि के जातकों को विदेश से रुका हुआ पेमेंट मिल सकता है, विदेश से धन लाभ हो सकता है और सकारात्मक सोच बढ़ेगी। मेहनत का आपको फल भी मिलेगा। हनुमान जी को लड्डू चढ़ाएं, ओम हंग हनुमताय नमः का जप करें, चंदन की माला हनुमान जी को चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी।
शनि की छठी और सबसे प्रिय चीज से जुड़ा उपाय आपको और आपकी संतान को तरक्की और कामयाब बना सकता है। ये कैसे, ये भी मैं बताने वाला हूं आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और अब बारी आ चुकी है धनु राशि की। आइए जानते हैं धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल। धनु राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है और धनु राशि में बुध की स्थिति है, जिसका तात्पर्य यही बन रहा है कि परिवार का सुख मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रोगों से छुटकारा मिलेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, केसर का तिलक माथे पर लगाएं और केले के पेड़ की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। और एक हेमंत दर्शक हमारे साथ अहमदाबाद से हैं। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहो हेमंत जी। पंडित जी, मेरी नौकरी का, कैरियर का कुछ बताइए, क्योंकि मेरी नौकरी 2 बार जा चुकी है पिछले 3 साल में। और आप कितने साल के हैं हेमंत जी? मेरा डेट ऑफ बर्थ है साहब 8 मार्च 1971, दिल्ली 10:33। जी हेमंत जी, चंद्रमा तो आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है। आजीविका भाव का स्वामी मंगल खडाष्टक योग बना रहा है। मंगल की तुला राशि की स्थिति और चंद्रमा की मीन राशि की स्थिति, ये योग है षडाष्टक योग। इस योग में नौकरी से संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती हैं। आदमी को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ता है। तो ये परिस्थिति आपकी अच्छी हो, इसके लिए आपको मंगलवार को व्रत करके 100 पाठ हनुमान चालीसा के करने चाहिए। और जब तक आप पाठ करें तब तक चमेली के तेल का दिया हनुमान जी के चित्र के सामने जलाते रहें। पाठ समाप्त होने के बाद लड्डू और तुलसी के पत्ते हनुमान मंदिर में चढ़ाएं और वो प्रसाद स्वयं और अपने परिवार वालों को ग्रहण कराएं। 7 मंगलवार यह उपाय करने पर आपके नौकरी और आजीविका के क्षेत्र में आई हुई परेशानी दूर होगी। और रसोई में रखी छठी शनि की सबसे प्रिय चीज कौन सी है जिससे आपकी संतान को कामयाबी मिल सकती है? पंडित जी बताएंगे। पंडित जी, छठी चीज के बारे में बताइए। देखिए, जग विदित है कि शनि की छठी जो सबसे प्रिय चीज है वो है सरसों का तेल, जो हमेशा किचन में रहता ही है। सरसों के तेल से शरीर की हर रोज रविवार को छोड़ करके मालिश करने से कुंडली में कमजोर मंगल ग्रह भी मजबूत होता है, शनि ग्रह भी मजबूत होता है। तो सरसों के तेल में सब्जियां बना करके अगर खाई जाए तो शनि शांत हो जाते हैं, शनि का कुप्रभाव नहीं पड़ता है। शनिवार को सरसों के तेल का दान करने से दुर्घटना का भय समाप्त होता है, शारीरिक रोगों का निवारण होता है। बच्चों के उज्जवल भविष्य और तरक्की के लिए शनिवार के दिन सरसों के तेल में सब्जियां बना करके मजदूरों को खिलाने से सफलता मिलती है। अगर काम में रुकावट आ रही है तो शनिवार के दिन सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक करके शनिदेव पर काली राई चढ़ानी चाहिए। अगर विरोधी अर्थात दुश्मन परेशान कर रहे हैं तो भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। यह उपाय छोटे जरूर हैं लेकिन इनका असर बहुत गंभीर है। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। शिल्पा एक दर्शक है मध्य प्रदेश से। बताइए क्या जानना चाहती हैं शिल्पा? प्रताप है हमारे साथ दर्शक दिल्ली से। प्रताप पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हेलो प्रताप पूछिए। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। हाँ जी मैं हाँ हेलो। हाँ बोलिए, बोलते रहिए आप। हाँ जी, मैं अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, क्या नाम है प्रताप जी आपके बिटिया का? आकांक्षा नाम है जी। जी, कितने साल की है? वो है 3/6/1987 डेट ऑफ बर्थ। जी जी, क्या जानना चाहते हैं आप उसके बारे में? जानना चाहता हूँ कि उनकी नौकरी के बारे में कब उसका योग है जी। अच्छा, चलिए मैं बताऊं कि शुक्र और शनि दोनों इस समय वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। अति शीघ्र इसके नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में इसके बिल्कुल भी विलंब की स्थिति नहीं है।
जहां तक मैं देख पा रहा हूं, चंद्रमा का इत्तेसाल शुक्र शनि दोनों ग्रहों से है। इसको कहिए प्रयास करे। फरवरी और मार्च का महीना इसके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होगा और सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास करेगी तो उसमें भी सफलता मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या करने से उन्हें सफलता मिलेगी। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी बताइए क्या है आज का सक्सेस मंत्र। देखिए, घर में निगेटिविटी बढ़ने से अगर हर बनता हुआ काम बार बार बिगड़ जा रहा है तो 2 लौंग, 1 पीतल का छोटा सा टुकड़ा और 1 डिब्बी केसर पीले कपड़े में बांध लीजिए और इसे हमेशा अपने पास रखिए। ऐसा करने पर घर से निगेटिविटी भी दूर होगी और साथ ही आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। और चलिए अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। पंडित जी वास्तु टिप में क्या बताने वाले हैं आज आप? देखिए, अगर आपके सचमुच में विवाह की उम्र हो गई है और विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में देरी हो रही है, रिश्ते की बात बनते बनते हर बार रह जाती है या मनचाहा जीवन साथी की तलाश में उम्र निकलती जा रही है या आप किसी के इंतजार में हैं और उम्र निकलती जा रही है, जल्दी साथी और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए पैर उत्तर की ओर और सिर दक्षिण की ओर करके सोइए। भूल करके भी अपने बेड के नीचे लोहे का कोई सामान मत रखिए। अपने कमरे की दक्षिण पश्चिम दिशा में पीली और लाल रंग की एक मोमबत्ती 40 दिनों तक जलाइए। कुंवारा लड़का या कुंवारी लड़की अपने बेडरूम में काले रंग का कोई सामान न रखें तो इससे निश्चित रूप से विवाह में शीघ्रता होगी। तो चलिए आपने वास्तु टिप जान लिया, अब जान लेते हैं मकर राशि वालों का दैनिक राशि फल। आज मकर राशि के जातकों के ग्रह संचार पर अगर ध्यान दिया जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि व्यय भाव का चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को कमजोर करेगा। मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा, कारोबार में तरक्की भी मिलेगी, लेकिन ये तब जब आप सुंदर कांड का पाठ करेंगे, तब कौवे को रोटी खिलाएंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के आज के राशिफल की। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके थोड़ी सी सेहत में गिरावट देखी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत होगी। 1 मुट्ठी जौ बहते हुए पानी में बहाएं, ओम संग सनश्चराय नमः का 108 बार जप करें और सरसों के तेल का दान किसी जरूरतमंद को करें। जय मां विंध्यवासिनी। अंतिम राशि क्रम पर हम पहुंच गए हैं। मीन राशि की बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा इनका आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक स्थिति मजबूत रहेगी, थोड़ी सी पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेरों उपाय लेकर फिर हम आपके साथ होंगे। पंडित जी हमारे साथ होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।